प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे संसार की सबसे अद्भुत कहानी, जब परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया। ये कहानी बाइबल से ली गई है और हमें ये सिखाती है कि ईश्वर ने सब कुछ बड़े प्रेम से रचा। तो आइए हम इस यात्रा पर चलें, शुरुआत से लेकर मनुष्य की सृष्टि तक। प्रारंभ में पृथ्वी सूनी और खाली थी, चारों ओर गहरा अंधकार था। तभी परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा। ये सृष्टि का पहला दिन था। परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुए और भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन पूरा हुआ। परमेश्वर ने जल को एक जगह इकट्ठा किया ताकि सूखी भूमि प्रकट हो। सूखी भूमि को उन्होंने पृथ्वी और जल को समुद्र कहा। फिर उन्होंने पौधे, वृक्ष और फल फूल उत्पन्न किए। हर पौधा अपनी जाति के अनुसार फल लाने वाला था। इस प्रकार तीसरा दिन पूरा हुआ। परमेश्वर ने सूर्य को दिन का प्रकाश देने के लिए बनाया और चांद को रात का प्रकाश देने के लिए, और अनगिनत तारे बनाए ताकि वे आकाश को सुंदरता से भर दे। ये समय, ऋतुएं और वर्ष के संकेत बने, और इस प्रकार चौथा दिन पूरा हुआ। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जलीय जीवों से समुद्रों को भर दिया, जिसमें छोटी बड़ी मछलियां, व्हेल और तमाम जलचर बनाए। फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए, और उन सब प्राणियों की भी रचना की जो भूमि पर चलते फिरते हैं। और उन्हें परमेश्वर ने आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी भी बहुत भर जाए। इस प्रकार पांचवा दिन पूरा हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले पशुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। फिर परमेश्वर ने सबसे विशेष रचना की, मनुष्य की रचना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों की रचना की, और उन्हें समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार दिया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। इस प्रकार छठवां दिन पूरा हुआ। जब सब कुछ पूरा हो गया तो सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उस दिन को उन्होंने पवित्र और आशीषित ठहराया, और यही से विश्राम के दिन अर्थात पवित्र दिन की शुरुआत हुई। ये कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया की हर चीज परमेश्वर की देन है। हम मनुष्य उसकी सबसे खास रचना है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, और ईश्वर के विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले।